साल 2004 कश्मीर की एक सकरी ठंडी गली। वहां एक आदमी खड़ा है, लंबी दाढ़ी, बड़ी सी पगड़ी और कंधे पर टंगी AK-47। उसे देखकर कोई भी कहेगा आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन का कोई खूंखार लड़ाका। लेकिन इस आदमी की आंखों में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो किसी टेररिस्ट की आंखों में कभी नहीं मिल सकता। डिटर्मिनेशन, बेखौफ देशभक्ति और एक ऐसा गहरा राज जिसकी कीमत उसकी जान है। ये आदमी असल में मेजर मोहित शर्मा है, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी। वो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के बीच अपनी मौत के साथ एक मेज पर बैठकर चाय पी रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो तुमने किसी फिल्म में नहीं देखी होगी, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये वो कड़वा सच है जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। अक्सर जिन्हें हम हीरोज कहते हैं वो बहुत ही सिंपल जगहों से आते हैं। 13 जनवरी 1978 रोहतक, हरियाणा। एक मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा होता है। माँ सुशीला प्यार से उसे चिंटू बुलाती हैं। पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो एक बैंक में काम करते थे। एक साधारण परिवार, एक साधारण जिंदगी। लेकिन इस चिंटू के अंदर कुछ था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे म्यूजिक से जुनून की हद तक प्यार था। वो गिटार बजाता था, माउथ ऑर्गन बजाता था और सिंथेसाइजर, उसे तो बस एक बार पकड़ने की देर थी। कुछ ही दिनों में वो उसका मास्टर बन जाता। वो हेमंत कुमार के गाने गाता था, वही पुरानी हल्की नम और गहरी आवाज वाली स्टाइल में। दोस्तों के बीच उसकी पहचान एक रॉकस्टार जैसी थी। वहां वो माइक था, घर में चिंटू और दुनिया के लिए माइक। लेकिन इन सब के पीछे एक सपना था, वो सपना जो उसने कभी किसी को खुलकर नहीं बताया। पर जब भी इंडियन आर्मी की कोई कहानी चलती, उसकी आंखें छोटी हो जाती, होंठ भिंच जाते और मन में बस एक ही जिद होती, यही करना है। 1995 का साल। 12वीं के बाद जैसे भेड़ चाल चलती है, सब इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे थे। मोहित ने भी एडमिशन ले लिया श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में। लेकिन उनका दिमाग वहां था ही नहीं। उनका भेजा तो सरहद की मिट्टी और बारूद की महक में अटका था। पढ़ाई के साथ साथ चुपके से SSB की तैयारी की, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA का एग्जाम दिया और यार पहली बार में ही क्लियर कर लिया। अब सामने एक बड़ा फैसला था, एक सुरक्षित इंजीनियरिंग की डिग्री या मौत से खेलती फौज की वर्दी। मिडिल क्लास परिवार का डर स्वाभाविक था, बेटा इसमें रिस्क बहुत है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। लेकिन मोहित ने वो किया जो 100 में से 99 लोग नहीं कर पाते। उन्होंने दुनिया की आवाज को म्यूट किया और अपने दिल की आवाज सुनी। दिसंबर 1995 इंजीनियरिंग कॉलेज को हमेशा के लिए अलविदा कहा और NDA पुणे के गेट के अंदर कदम रखा। सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ। NDA में सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती, वहां एक लड़का इंसान और एक इंसान फौजी बनता है। बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो या घुड़सवारी, मोहित हर जगह टॉप पर थे। उनका एक फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम था इंद्रा। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और लीडरशिप, तीनों में मोहित का कोई मुकाबला नहीं था। जब वो IM में पहुंचे तो उनका प्रदर्शन इतना बेमिसाल था कि उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान मिला, बटालियन कैडेट एडजुटेंट की अपॉइंटमेंट। ये पद सिर्फ उन कैडेट्स को मिलता है जिनमें लोहा मनवाने की ताकत होती है। उसी दौरान एक और गर्व का लम्हा आया, राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट के R नारायणन से मुलाकात। मोहित उन चुनिंदा कैडेट्स में शामिल थे जिन्हें ये मौका मिला। 11 दिसंबर 1999 कमिश्निंग का दिन। अब वो सिर्फ मोहित नहीं थे, वो थे लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा, 5 मद्रास रेजिमेंट। सपना सच हो गया था। लेकिन ये तो सिर्फ एक महान दास्तान की शुरुआत थी। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें वहां भेजा गया जिसे हम जन्नत कहते हैं, पर जो फौजियों के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी, कश्मीर। 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। वो ऐसा दौर था जब घाटी में रातें सोने नहीं देती थी। आतंकी हर तरफ फैले थे, खुफिया जानकारी कम थी और एक छोटी सी गलती का मतलब था तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत। लेकिन मोहित के काम करने का तरीका अलग था, टैक्टिकल प्रिसिशन, जीरो पैनिक। सीनियर ऑफिसर्स हैरान रह जाते कि ये यंग ऑफिसर इतने दबाव में इतना शांत कैसे रहता है। 2002 में उन्हें मिला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन मेडल। ये उनकी बहादुरी का पहला ऑफिशियल सबूत था। पर अभी तो उन्हें एक घोस्ट बनना था। आर्मी के अंदर भी एक अलग ही दुनिया होती है, एक ऐसी यूनिट जिसके बारे में बाकी फौजी भी सम्मान से दबी जुबान में बात करते हैं, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस। इनका सिलेक्शन प्रोसेस इतना क्रूर है कि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। ट्रेनर सीधा कहते हैं, अगर डर लग रहा है तो दरवाजा खुला है, निकल जाओ, और ज्यादातर लोग निकल जाते हैं। दिसंबर 2002 मोहित शर्मा ने पैरा SF के लिए अप्लाई किया। जून 2003 तक वो एक कठोर ट्रेनिंग से गुजरकर पैरा कमांडो बन चुके थे। उन्होंने वो दरवाजा पार किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो एक ऐसे परछाई बन चुके थे जिसे मिशन देकर भूल जाते थे और वो सीधा रिजल्ट लेकर लौटता था। साल 2004 शोपियां, कश्मीर। एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली जिसने सबकी नींद उड़ा दी। हिजबुल मुजाहिदीन
जो भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन था, एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा था। दिक्कत ये थी कि हमारे पास न कोई चेहरा था, न कोई सटीक लोकेशन। आर्मी के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, दुश्मन के घर में घुसकर बैठना, और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। मेजर मोहित शर्मा ने बिना सोचे हाथ उठा दिया। जब मिशन ब्रीफ किया गया तो वो इतना डरावना था कि सीनियर्स ने 2 बार पूछा, मोहित पक्का वापस आने की गारंटी नहीं है? मोहित ने बस एक बार सिर हिलाया। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन इफ्तिखार। जरा 1 सेकंड के लिए सोचिए, आप अपनी पूरी पहचान मिटा दें, अपना नाम भूल जाएं, अपनी वर्दी भूल जाएं, अपनी जबान तक को कश्मीरी रंग में ढाल लें। अब वो मेजर मोहित शर्मा नहीं थे, अब वो थे इफ्तिखार भट्ट। कहीं कहीं उन्होंने अपना नाम इकबाल हुसैन भी बताया। लंबी दाढ़ी, लोकल कपड़े और कश्मीरी लहजा एकदम परफेक्ट। वो सीधे आतंकी कैंप में घुस गए। उनकी कवर स्टोरी क्या थी? मेरा भाई 2001 में इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया था, मुझे बदला लेना है, मुझे एक चेक पोस्ट उड़ानी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आतंकियों की दुनिया में ये इमोशनल कार्ड काम कर गया। हिजबुल के टॉप ऑपरेटर्स अबू तोरारा और अबू सब्जार ने उन पर भरोसा कर लिया। उन्हें ग्रेनेड्स दिए गए, हथियार दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए LOC पार भेजने की बात होने लगी। मोहित के हाथ में अब पूरा नेटवर्क था, आने वाले हमलों की डिटेल, असली नाम, असली ठिकाने। लेकिन यही वो वक्त था जब एक भी गलती का मतलब था तड़पा तड़पा कर मौत। झूठ की एक उम्र होती है, लेकिन सच की अपनी एक गंध होती है जो छुपती नहीं। 20 महीने इफ्तिखार भट्ट बनकर जीना आसान नहीं था, लेकिन एक दिन हवा का रुख बदल गया। शायद किसी लोकल इंटेलिजेंस ने इशारा किया था, या शायद मोहित के परफेक्ट व्यवहार ने ही उन्हें शक में डाल दिया। अबू तरारा और अबू सब्जार, जो मौत के सौदागर थे, आज उनकी आंखों में शक की एक ठंडी चिंगारी थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मोमबत्ती के जलने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तरारा ने अपनी बंदूक ऊपर की और कश्मीरी में कड़क कर पूछा, कौन हो तुम असल में? हालात को देखिए, एक बंद कमरा, 2 खूंखार आतंकी जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स थीं, और उनके सामने मेजर मोहित अकेले, जिनके पास सिर्फ एक छिपी हुई 9 मिलीमीटर पिस्तौल थी। कोई भी साधारण इंसान होता तो पसीने छूट जाते, भागने का रास्ता ढूंढता, लेकिन मेजर मोहित शर्मा साधारण नहीं थे। वो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर थे। उन्होंने अपनी AK-47 जमीन पर पटक दी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक सीधा जहरीला चैलेंज। मुझ पर शक है तो लो, मार दो मुझे, देखो कौन हूं मैं। क्या एक गद्दार अपनी बंदूक नीचे फेंकता है? वो 1 सेकंड का कंफ्यूजन, बस उतना ही काफी था। मोहित की फुर्ती ने इतिहास की गति बदल दी। जैसे बिजली कड़कती है, वैसे ही उनकी छिपी हुई 9 मिलीमीटर पिस्तौल बाहर आई। था 2 पल, 2 गोलियां सीधा माथे के बीच। अबू तरारा और अबू सब्जार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो अपनी राइफल का सेफ्टी कैच भी नहीं हटा पाए थे कि उनकी लाशें जमीन पर थीं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर से 3 और आतंकी कमरे की तरफ लपके। मोहित ने फुर्ती से पोजीशन बदली, अंधेरे का फायदा उठाया। कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। अब वहां सिर्फ मेजर मोहित थे और उनकी पिस्तौल की फ्लैश। एक एक करके उन तीनों को भी मोहित ने अकेले हैंडल किया। एक फौजी का दिमाग और एक शिकारी की रफ्तार। जब धुआं छटा तो कमरे में सिर्फ मेजर मोहित शर्मा की सांसों की आवाज थी। मिशन पूरा हुआ। दिल्ली और कश्मीर को दहलाने वाला नेटवर्क एक ही रात में ध्वस्त हो गया। मेजर मोहित वहां से सुरक्षित निकले। वो जिंदा वापस लौटे और रातों रात एक लिविंग लेजेंड बन गए। पूरी दुनिया सो रही थी, बेखबर कि एक जाबाज ने अकेले ही मौत के सौदागरों के गढ़ को शमशान बना दिया है, बिना किसी शोर के, बिना किसी को बताए। ये था इफ्तिखार का असली चेहरा। 2005 में उनकी इस हैरत अंगेज बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया। वो फिर से वही चिंटू थे जो रोहतक में पले बढ़े, वही माइक जो गिटार बजाते थे, लेकिन अब उनकी गिनती भारत के सबसे घातक जांबाजों में होने लगी थी। दिसंबर 2005 में उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट किया गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2005 से 2006 तक वो बेलगाम के कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर रहे। वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते थे, वो माइंडसेट तैयार करते थे। आज के कई टॉप कमांडो उन्हीं के शागिर्द हैं। उनका एक ही असूल था, जो मैं खुद नहीं कर सकता वो मैं तुमसे करने को कभी नहीं कहूंगा। यही वजह थी कि कैडेट्स उनके लिए अपनी जान हथेली पर रखते थे। अक्सर हम फौजियों को सिर्फ वर्दी में देखते हैं, पर उनकी भी एक दुनिया होती है। मोहित की पत्नी मेजर ऋषिमा शर्मा खुद एक आर्मी ऑफिसर थीं। 2001 में आर्मी सर्विस कॉर्प्स में कमीशन हुई थीं। 2 फौजी, 1 घर। दोनों जानते थे कि ड्यूटी का बुलावा कभी भी आ सकता है। घर पर मोहित अपनी पत्नी के लिए हेमंत कुमार के गाने गाते, गिटार की धुनों पर अपनी थकान मिटाते। वर्दी उतरते ही
वो फिर से वही मासूम चिंटू बन जाते। यही इंसानियत उन्हें महान बनाती थी। 2008 में बुलावा फिर से कश्मीर से आया। इस बार जगह थी कुपवाड़ा, उत्तर कश्मीर का वो इलाका जहां हाफरुदा के जंगल हैं, इतने घने कि दिन में भी रास्ता भूल जाओ। खुफिया खबर थी कि पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। एक पैरा एसएफ की ब्रावो असॉल्ट टीम की कमान मेजर मोहित शर्मा के हाथ में थी। 21 मार्च 2009 की वो सुबह मौत घात लगाए बैठी थी। जंगल के अंदर अचानक 3 तरफ से फायरिंग शुरू हुई। ये एक सोची समझी एम्बुश घेराबंदी थी। 4 कमांडो तुरंत घायल होकर गिर पड़े। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं और जंगल इतना घना था कि घायल साथियों को निकालना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन मोहित वो गोलियों की बौछार के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े। मिट्टी, खून और बारूद के बीच से उन्होंने अपने 2 साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। एक एक करके फिर वो वापस मुड़े, ग्रेनेड्स फेंके और 2 आतंकियों को वहीं खत्म किया। तभी एक गोली उनके सीने में आकर लगी। सीने में गोली लगने के बाद कोई भी इंसान रुक जाता, घुटने टेक देता, मौत को गले लगा लेता। लेकिन मेजर मोहित शर्मा इंसान नहीं, एक पैरा कमांडो थे। और पैरा कमांडो तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी आखिरी सांस, उसकी आखिरी धड़कन उसके देश के काम ना आ जाए। उनका शरीर छलनी था, वर्दी खून से सनी थी, लेकिन उनकी रूह अभी भी फौलाद की थी। वो बोल नहीं सकते थे, पर उनके इशारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, पीछे मत हटना, लड़ते रहना, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं। और तभी उन्होंने मौत को अपने साथियों की तरफ बढ़ते देखा। अपनी पूरी आखिरी ताकत बटोर कर मेजर मोहित ने वो किया जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। उन्होंने राइफल फेंकी, चाकू निकाला और यमराज बनकर उन आतंकियों पर टूट पड़े। जब तक दोनों आतंकी जहन्नुम नहीं पहुंच गए, मेजर मोहित नहीं रुके। उन्हें पता था कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन वो इफ्तिखार थे। वो हारना जानते ही नहीं थे। वो रुके तब जब रुक जाना किस्मत ने लिखा था। जंगल अब शांत होने लगा था। बारूद की महक के बीच हफरूदा के जंगल में फिर से चिड़ियों की चहचहाहट वापस आ रही थी। 21 मार्च 2009, 31 साल की उम्र में भारत माँ का ये शेर अपनी मिट्टी का हर कर्ज, अपने खून के हर कतरे से चुकाकर वीर गति को प्राप्त हुआ। उस दिन जब बाकी पैरा एसएफ कमांडो उनकी बॉडी को रिकवर करने पहुंचे, तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने पत्थर दिल फौजियों के भी आंसू निकाल दिए। साक्षात्कारों में अधिकारियों ने बताया कि जब उन्होंने मेजर मोहित को देखा तो वो किसी लाश की तरह नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक अजीब, बहुत ही गहरी शांति थी। एक ऐसी मुस्कान जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। उनकी मुट्ठियां अभी भी भिंची हुई थीं। उनके हाथों में अभी भी वो चाकू और उस आतंकी की वर्दी का टुकड़ा था जिसे उन्होंने मार गिराया था। मृत्यु के बाद भी उनकी लड़ाकू आत्मा शांत नहीं हुई थी। वो मर चुके थे, लेकिन हार नहीं माने थे। उन्हें रिकवर करने वाले एक अधिकारी ने कहा था, सर हमें दुख नहीं, गर्व था। उन्होंने हमें दिखाया कि एक फौजी कैसे जीता है और कैसे मरता है। मोहित शर्मा ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी टीम को, अपने मिशन को और इस देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। ये वीर गति नहीं थी, ये उनकी महाविजय थी। फिल्मों में हीरो के मरने के बाद पर्दे पर नाम आने लगते हैं, पर असल जिंदगी में उस रात एक घर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिन्होंने अपने बेटे के सपनों को पंख दिए। भाई मधुर शर्मा, जो इंडियन आइडल के मंच पर अपने भाई की याद में गाना गाने पहुंचे। और रिशिमा शर्मा, जिन्होंने अपना जीवन साथी खोया पर अपनी हिम्मत नहीं। वो आज लेफ्टिनेंट कर्नल रिशिमा शर्मा है। वो आज भी उसी वर्दी में देश की सेवा कर रही हैं जिसे मोहित प्यार करते थे। इन परिवारों को कोई मेडल नहीं मिलता, पर इनका बलिदान सबसे बड़ा है। 15 अगस्त 2009, स्वतंत्रता दिवस। मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया। रिशिमा शर्मा ने वो मेडल लिया, सिर ऊंचा, आंखें साफ और फौलादी इरादा। साइटेशन में लिखा था, कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री, इंस्पायरिंग लीडरशिप एंड एक्सेप्शनल करेज फार बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। फौज की बेहतरीन परंपराओं को निभाते हुए उन्होंने अपनी जान दी। आज अगर आप गाजियाबाद में हैं तो आप मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से गुजरेंगे। लोग वहां उतरते हैं, चढ़ते हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नाम क्यों है। आज आप जानते हैं। एक फिल्म आई धुरंधर, कहा गया कि ये उनसे इंस्पायर्ड है। बहस चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक फिल्म उनकी 31 साल की जाबाजी को समेट सकती है? वो रोहतक का चिंटू था, वो एनडीए का माइक था, वो हिजबुल का काल इफ्तिखार था, और वो भारत माँ का वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा था। याद रखना, शेर कभी मरा नहीं करते, वो बस अमर हो जाते हैं। भारत माता की जय।